सबसे पहले मैं ही बोलूं? स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज राष्ट्र उत्सव मना रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस का आप सभी को राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई। इस उत्सव के मौके को और भी गौरवशाली बनाने के लिए बिहार स्वाभिमान आंदोलन अपने खास मेहमानों के साथ संवाद कर रहा है। विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। मेरे साथ डॉक्टर सुजाता चौधरी प्रख्यात गांधीवादी चिंतक हैं, साहित्यकार एवं लेखिका भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, तेज नारायण विश्वविद्यालय भागलपुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आप सभी का। नमस्कार। भारतीय रंजन कुमारी शिक्षिका हैं, समाज सेविका एवं लेखिका भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, भारती रंजन कुमारी। सुजाता मैम, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ राष्ट्रीय पर्व की इस शुभ संध्या पे। हाँ, इस शुभ संध्या पे आपसे ही सबसे पहले मैं पूछना या समझना चाहूंगी इस विषय को। ये विषय बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज्यादा बहुत गूढ़ विषय है। इसके लिए सुजाता मैम जी हाँ, बताएं। कांग्रेस और स्वाधीनता के इतिहास में 1920 से 1947 के समय गांधी युग कहा जाता है। तो क्या इस अवधि में बिहार की भूमिका रही है, इस पे प्रकाश डालें मैम। सुजाता मैम जी, ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो भारतीय स्वतंत्रता के जो आंदोलन है, इसको अधिकतर विद्वान ये मानते हैं का ही मूवमेंट था। ऐसे आजकल बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं जो बातों का कोई खास मतलब नहीं है। बहुत सारी बेसेर पैर की बातें भी होती हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं होता है। वो मैम एक मिनट माफी चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर आवाज आ रही है? आपकी आवाज, मेरी आवाज फोन से आपकी भी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बताऊं, मेरे यहाँ बिजली नहीं, ट्रांसफार्मर फूक गया है, तो मैं मोमबत्ती की रोशनी में हूँ फिलहाल। तो बहुत 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 आभार सर आपका, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस उत्सव के मौके पर आज राष्ट्र उत्सव मना रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई सर। वो बधाई तो मैं जल्दी ही निकलना चाहूंगा, बस ये ध्यान रखिएगा। मैं 15-20 मिनट, क्योंकि बहुत बिजली नहीं है, मोमबत्ती कर रहा हूँ, गर्मी बहुत है। जी, शब्दों के रूप में जिसका सम्मान करती है कुदरत, वैसे सूरज को दीपक दिखाने की क्या है जरूरत। हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का, जो वरिष्ठ कवि हैं, साहित्यकार हैं, साथ ही मीडिया के भी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी सर आपका। बहुत आभार आप सभी का, बहुत आभार सर। आज राष्ट्र अपना
स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बात हम बिहार की कर रहे हैं, यहाँ से क्या भूमिका रही है और आप अपने शब्दों में इसको किस तरह से गढ़ते हैं और इस शाम को किस तरह से आप अपने शब्दों के द्वारा याद करते हैं, ये हमारे दर्शक जी बिल्कुल ठीक। देखिए बात ना, देखिए जो स्वाधीनता संग्राम बहुत विशाल है, बहुत विराट है और दुनिया के इतिहास का लंबा स्वाधीनता संग्राम है, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो आप तो कुंवर सिंह भी याद आते हैं और फिर हमारे ये जब तो झारखंड नहीं बना था तो इसलिए वो हमारे बिरसा मुंडा भी याद आते हैं और तिलका मांझी भी याद आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरुआत की, तो चंपारण हो गया तब वो पूरे देश के लिए एक आधार बन गया। तो इसलिए बहुत बड़ी भूमिका बिहार की इस नाते हो गई। और जब हम भारत छोड़ो बात करते हैं तो वहाँ जयप्रकाश जी की भूमिका बिल्कुल एक वो हीरो बन करके जो है निकलते हैं और उससे जो बहुत गिने चुने लोग जिनको हम कहना चाहे उसमें हैं, उसमें जयप्रकाश बाबू हैं। इस वजह से भूमिका बहुत बड़ी बन जाती है, स्वाभाविक रूप से बड़ी बन जाती है, क्योंकि अब स्पार्टाकस का हम नाम लेते हैं लेकिन तिलका मांझी ने कब विद्रोह किया था अंग्रेजों के तो वो सोचिए। और जहाँ तक चंपारण की बात है, सोचिए आज राजकुमार शुक्ल जी को जरूर याद करना चाहिए, इतने उनकी खेती इतनी दूर पशुधन सब होने के बावजूद और वो फिर कैसे महात्मा गांधी को लेके आते हैं और कैसे वहाँ कानून के जरिए सत्याग्रह उन्होंने कानूनी लड़ाई की और किसानों को राहत दिलवाई और जिससे महात्मा गांधी को जीवन में बहुत बड़ी एक प्रेरणा मिल गई। तो राजकुमार शुक्ल के जब उनका हुआ था तो वो चंदे से हुआ था, तो हमें ऐसे उनको भी याद करना चाहिए। जब हम बिहार की बात करें तो राजकुमार शुक्ल जैसे कितने लोग हैं जिनको हम बहुत उस तरह से नहीं उनका नाम आ पाता है, लेकिन सोचिए उन्होंने इतनी सारी जमीन होने के बावजूद अपनी जमीनें बेच दी, अपना पशुधन बेच दिया, सारा गहने वहने जो भी सब कुछ था सब होम कर दिया आजादी के लिए। तो बिल्कुल चला भी, आप लोग लंबी बात करेंगे, मुझे तो बिहार की सर आपसे विनती है कि आप शब्दकार हैं, मुझे बस आपको सुनना है और इस पेज को भी सुनना है, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। तो इसके किस तरह से आप स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके, पावन मौके पे आप अपने एक कवि हृदय किस तरह से इसको देखता है? जी मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक है, मैंने एक्सेल में बहुत सारी जो है स्वाधीनता संग्राम की जो घटनाएं हैं उनको छंदबद्ध कर दिया ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो उनका हमारा जो आजादी की लड़ाई के जो जज्बात थे, जो बलिदान है, उनको समझ सके थोड़ा सा। तो मैं दो छंद याद ताकि आप फिर बाद में चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। तो पहला छंद 1857 की तरफ हम जब चलते हैं तो वीर कुंवर सिंह को हम याद करते हैं। एक घटना है जिसको मैंने छंद में बांध दिया है, तो वो छंद आप सुनिएगा। गाथा जी की ऐसी है अनूठी गाथा, परी कथा जैसी लगती है जो सच्चाई थी, और देख देख वीरता पराक्रम कुंवर जी का, अंग्रेज सेना घबराई लड़खड़ाई थी, और छुप के किया जो वार जालिम फिरंगियों ने, एक गोली बाईं बाह से जो टकराई थी, बाईं बाह हो गई है अपवित्र, बोले कुंवर, और काट के स्वयं गंगा में बहाई थी। तो ये क्या बात हेलो ये है कि देखिए, हेलो भैया थोड़ा फेसबुक लाइव है, 1 घंटा में करते हैं। जी 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 सर जी। 9 अगस्त मुंगेर की ये सच्ची घटना है जिसको मैंने छंद में ढाला है, और मात्र एक महिला की दास्तान नहीं है, ये पूरे देश की हमारी भारतीय नारियों का चरित्र इसमें दर्शाता है। और घटना ये एक पतिव्रता नारी की दास्तान है जो 24 घंटे अपने पति के हर आंदोलन, हर धरना जुलूस जो भी है, अनशन, उसमें शामिल रहती थी परछाई की तरह। और वो घटना एक होती है झंडारोहण की, उसमें क्या होता है एक छंद वो सुन लीजिएगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली पत्नी, तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने
पति का शरीर गोलियों से भून डाला था, कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश के सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था, और पति की लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, कि पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, कि देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। पति क्या से बात, भी वाह क्या बात है सर। आंखों में आंसू झलक आए, आंखों में आंसू झलक आते हैं इन शब्दों से। जी सर, जी सर। और जी बस वो दो छंद मैंने आपसे साझा किए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें उन 7 विद्यार्थियों को नहीं भूलना चाहिए सन 42 में, जो कचहरी पर झंडा फहराने जाते हैं। पहला जो फहराता है गोली से गिरता है, दूसरा थाम लेता है, दूसरे को गोली लगती, तीसरा थाम लेता है, सिलसिला चलता जाता है, और 7वें को जब गोली लगती तो पुलिस वाले खुद ये सारा दृश्य देख करके फिर हथियार वो गोली चलाना भूल जाते हैं। हम उन 7 हमारे जो सेनानी हैं उनको भी याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप आगे बढ़ा दीजिए सिलसिला। जी 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 सर, आपकी मौजूदगी इस स्वतंत्रता दिवस को और भी रौनक कर रही है। आपके छंदों और जो शब्द हैं उससे एक ऊर्जा मिल रही है हमारे दर्शकों को। हमारे साथ जुड़ी हैं सर डॉक्टर सुजाता मैम। आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस और स्वाधीनता के इतिहास में जो 1920 का से 1947 के समय का जो गांधी युग कहा जाता है, इसमें क्या कुछ रहा, बिहार का भूमिका क्या रही, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी सुजाता मैम। जी जरूर। सबसे पहले तो जो अभी वाजपेयी सर ने कहा उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये राजकुमार शुक्ल जी पर मैंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम जो वाणी प्रकाशन से आई है ये किताब, और इसका नाम है 100 साल पहले। ये इस उपन्यास के नायक राजकुमार शुक्ल जी हैं और महानायक तो गांधी जी रहेंगे ही, क्योंकि जहाँ गांधी जी आ जाते हैं, लेकिन ये पूरी कथा जो है वो राजकुमार शुक्ल पर है। और उनका कैसे उनके पास 60 बीघे की जमीन थी, 100 गायें थी, और कैसे उन्होंने सत्ता के साथ नहीं मिला, सत्ता के साथ संघर्ष किया। राजकुमार शुक्ल जी चाहते तो वो सत्ता से मिलकर बड़े आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बिल्कुल आज भी ये बात बहुत प्रासंगिक है कि हम सत्ता से जुड़ के थोड़ा सा सुख उठा सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो सकते हैं और इतिहास में अपना नाम नहीं लिखा सकते हैं। वैसे एक और किताब है चंपारण का सत्याग्रह। ये किताब सर्व सेवा संघ से आई है। ये भी ये राजेंद्र बाबू जी की जो किताब है चंपारण की जो लिखी हुई उसी पे आधारित ये पुस्तक है। तो इस पर मैं सर को बताना चाहूंगी कि राजकुमार शुक्ल जी के हम लोग ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को यहाँ पे लाया। गांधी जी को यहाँ लाना बिहार में ये एक बहुत मुश्किल काम था, मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जैसे जब राजकुमार शुक्ल जी के साथ वहाँ पे अंग्रेज और नीलहे लोग कर रहे हैं, तो वो उस समय के जो बहुत बड़े हमारे नेता थे, तिलक जी, उनके पास जाते हैं, वो मालवीय जी के पास भी जाते हैं और अंत में गांधी जी के पास भी जाते हैं। तो वो गांधी जी जब एक बार बोल देते हैं कि मैं आऊंगा, तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि जब ये सत्यनिष्ठ हैं, क्योंकि विद्यार्थी जी ने उन्हें बताया है कि ये सत्य बोलते हैं, तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो जरूर आएंगे। तो ये कहानी है। ये इस बात के लिए भी बहुत इसका महत्व है कि सच पूछिए तो गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में जो भी प्रयोग किए, वो सारे के सारे प्रयोग का आधार जो था, या जो प्रयोगशाला थी, पहली प्रयोगशाला, वो चंपारण थी, यानी बिहार ही वह भूमि है जहाँ पर गांधी जी ने भी जिस भूमि को अपना प्रयोगशाला बनाया, और उस प्रयोग को करके जो यहाँ पे जो रिजल्ट निकला, जैसे हम 2 मिनट कि जब गांधी जी जब गांधी जी किसानों के साथ उनका जब सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने उन लोगों से एक बात कही कि आप जो भी लिखित दें, आपके साथ जो कुछ हुआ है उसमें एक भी शब्द
गलत नहीं होना चाहिए, यानी असत्य नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी के मित्र थे मिस्टर एंड्रयूज, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है कि इतने अनपढ़ लोग हैं और ये तो अतिशयोक्ति करेंगे ही, किन्हीं का 2 बीघा है तो 5 बीघा बनाएंगे, किन्हीं के साथ थोड़ा अत्याचार हुआ है तो वो आगे बढ़ाएंगे। तो गांधी जी ने खुद उस काम को किया और ब्रजकिशोर बाबू ने किया और भी ये उनके साथ जो भी अनुग्रह बाबू थे और भी बहुत सारे जो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप लोग 100 साल पहले उपन्यास पर हैं, उसमें बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। तो कैसे उसको आप उनको उनके साथ बात की तो गांधी ने उन लोगों से कहा कि आप ऐसा करना कि एक बात भी असत्य मत डालना। तो उन लोगों ने, किसानों ने कहा जी, क्योंकि किसानों को लग रहा था कि मेरा फार्म बाहर आ गया है अभी, तो और आप विश्वास नहीं करेंगी कि अंग्रेजी हुकूमत खोजते रह गई कि कोई भी एक उदाहरण ऐसा मिले जिसमें कि झूठ हो, ताकि उसी के आधार पर हम सारे मामले को रफा दफा कर दें। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक भी मामला ऐसा नहीं मिला जिसमें कि कोई गलत बात होती, और ये आधार बना जी, तो ये आधार बना गांधी की प्रयोगशाला का, और सफल प्रयोग हुआ। मतलब हमारी जो भूमि है, पूरे भारत भूमि ही गौरवशाली है, लेकिन बिहार की जो ये बात है, चंपारण वाली बात, ये सच पूछे तो पूरे भारतीय इतिहास का वहीं पर आधार तय हो गया, वहीं पर यह निश्चित हो गया कि आने समय है उसमें किस तरह से हमारी जो अंग्रेजों के साथ जो हमारी लड़ाई होगी वो किस तरह से सत्य पे आधारित होगी, और कौन कौन सी चीज गांधी आगे करेंगे। जैसे गांधी जब भी वो आंदोलन करते थे तो आंदोलन के अलावा वो 10 साल तक समाज सेवा करते थे, सामाजिक काम करते थे, चाहे वो स्त्रियों से संबंधित हो, चाहे वो गरीबों से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, विद्यार्थियों से संबंधित हो। तो यानी सामाजिक काम कैसे होगा उसकी भी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि चंपारण में बनाई गई। तो ये एक आधार भूमि हमारा जो बिहार की जो आपने बात की है, ये एक आधार है जिसके द्वारा आगे की हुई। अब उसके आगे अभी यदि दूसरे लोग कह ले तो फिर शायद फिर हम उसके बाद को आगे बढ़ाएं। हाँ जी बिल्कुल, सुजाता मैम ने बहुत सही बात कही है कि आधार भूमि तैयार हुई और एक विपुल फूंक दिया गया था, जो एक मतलब एक स्टार्टिंग थी, विपुल फूंक दिया गया था स्वतंत्रता का और सत्याग्रह का। बाकी बिहार के लोगों में ये अलग जगाया गया था इस वक्त, इस दौरान। जी हमें बोलना है कि अब और सुजाता मैम, मैं आप बात मैं समझना चाहूंगी, ये साइमन आयोग था सर, रवि सर जी 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 1925 में साइमन आयोग जी साइमन आयोग भारत आया था 1925 में। देश भर में और बिहार में भी इसका जमकर विरोध किया गया था। तो क्या कुछ और काले झंडे भी इसमें दिखाए गए थे, तो क्या कुछ इस समय में जो हालात थे और बिहार की क्या भूमिका रही थी, इस पर एक प्रकाश डालें सर, रवि सर। जी ये एक मैम, पहले तो मैं सुजाता मैम को बहुत बहुत बधाई दे दें। गांधी जी पर इनका विस्तृत काम है, छोटा बहुत प्रयास हम लोगों ने किया। और आज मैं सबसे पहले बिहार के अपने शहीदों को नमन कर दूं। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कम से कम आज हम अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और शहीदों के जी शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो मैम बहुत अच्छी बात बताई अभी। उनका ये गांधी जी बेसिकली बिहार के संदर्भ में, गांधी जी के 17 में चंपारण आगमन के बाद ही बिहार में फ्रीडम मूवमेंट का एक नया अध्याय शुरू होता है, हम लोग जानते हैं। तो आप इसी कड़ी में देखेंगे कि गांधी जी का ये 19 में आंदोलन हुआ था, 20 में असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की अगर पृष्ठभूमि को अगर देखेंगे तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी रही थी और बदले में अंग्रेजों ने कमिटमेंट किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आपको औपनिवेशिक शासन में भागीदारी मिलेगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें कुछ नहीं मिला।
और इसका नतीजा हुआ कि भारतीयों में आक्रोश बढ़ रहा है और अंग्रेजों ने इस आक्रोश को दबाने के लिए रॉलेट बिल को लाता है 1919 में, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। नो वकील, नो दलील, नो अपील, आप उसके अगेंस्ट में कहीं नहीं जा सकते हैं। तो रॉलेट बिल के उसी के तहत आप देखेंगे कि पंजाब से 2 महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर किचलू को, और जालियांवाला वाला इतना कांड हुआ, गोली कांड हुई, हमारे जनरल डायर ने गोली चलवाई। तो इस कांड के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के असंतोष को दबाने के लिए एक एक्ट लाया था, एक्ट ऑफ 1919 का जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, और उसमें यह था कि 10 साल के बाद इस एक्ट को रिवीजन करना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक कमेटी भेजकर कि आप 10 साल के बाद देखिए कि इस अधिनियम का लाभ भारतीयों को मिला या नहीं मिला। तो 1919 का अधिनियम नहीं मिला। 1919 के अधिनियम को रिव्यू करने के लिए आना था 1929 में एक कमीशन को भारत, लेकिन वह कमीशन, मैं आपका मैम थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो वहां से चली, लेकिन वो भारत जो उसका आगमन होता है साइमन कमीशन इसी एक्ट के रिव्यू के लिए, वो हुआ जाके 1928 के फरवरी में। और पंजाब की धरती पर आप देखिए लाला जी विरोध करते हैं, तो लाला जी जब विरोध किए तो लाठी चार्ज हुई अंग्रेजों की सर पे, उनको लाठी की चोट पड़ती है, लाला जी प्राणांत हो जाते हैं। मरते मरते वो ब्रिटिश साम्राज्य को एक श्राप देके जाते हैं कि मेरे सर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और कहीं न कहीं यहाँ देख लीजिए कि क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत जो कि खुदीराम बोस के फांसी से हुई थी बिहार में मुजफ्फरपुर से, वो अब जाके तेजी आ गई लाला जी के मौत के बाद। लाला जी के मौत का बदला इन लोगों ने सैंडर्स को बम मारकर लेने का प्रयास किया। तो आप देखिएगा कि लाला जी के मौत के बाद बिहार, बंगाल और पंजाब सबसे ज्यादा वायलेंट हुआ है। और यहाँ पे क्रांतिकारी मूवमेंट यहाँ पे काफी ये तेजी आ जाती है, यहाँ बिहार में भी आती है। बिहार में भी आप देखेंगे कि मधेपुरा में रास बिहारी मंडल लोग, ये लोग गुप्त क्रांतिकारी गतिविधि चला रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और प्रफुल्ल चाकी के टच में भी हम देख रहे हैं कि बिहार के क्रांतिकारी सब आ रहे हैं। तो इसका प्रभाव बिहार पर पड़ा और इन लोगों ने उग्र क्रांतिकारी रास्ता अपनाता है, जिसको हम लोग आतंकवाद भी कह सकते हैं, जो कि मौत का बदला मौत से लेना। बम की फिलॉसफी थी इन लोगों की, कल्ट ऑफ बम, फिलॉसफी ऑफ बम। आप भगत सिंह को पढ़ेंगे, वो कहाँ लेनिन से प्रभावित है, स्टालिन से प्रभावित। तो उस घटना का असर साइमन कमीशन का विरोध पूरे देश में हुआ। पटना में भी काफी रैली हुई, पटना में भी राजेंद्र बाबू सब काफी ये विरोध होता है, काफी जुलूस निकले, हमारे भागलपुर सब में भी काफी इनकी। तो इसका तत्क्षण साइमन कमीशन का विरोध पूरे बिहार में हुआ है। भारत में तो हुआ ही, पंजाब सबसे अधिक, बंगाल और बिहार में भी इसका विरोध हुआ है। मैम जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो विरोध था वो बिहार में एक बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला था, जो कि पूरे बिहार, बंगाल, नेपाल की तराई वाली जगह में बहुत ज्यादा इसका जोश के साथ लोगों ने। दो क्रांतिकारी का मैं नाम लूंगा, दो क्रांतिकारी जो हुए, योगेंद्र शुक्ल जी हुए बिहार से, वो चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्ता के संपर्क में थे। मनमथ नाथ गुप्ता की एक किताब आई है क्रांतिकारी आतंकवाद पे भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन, और ये लोग भूमिगत हुए और 11 जून 1930 को ये गिरफ्तार होते हैं। 22 साल के लिए इनको, योगेंद्र शुक्ल को जेल हुई, वैकुंठ शुक्ल को आपको गया में फांसी दिया गया। तो इस तरह के क्रांतिकारी, ये साइमन कमीशन का ही देन था कि बिहार में भी आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो रहा है। योगेंद्र शुक्ल, वैकुंठ शुक्ला जैसे लोग सब आगे आ रहे हैं। ये लोग गरम दल के सदस्य थे, वैकुंठ शुक्ल, ये चंद्रमा सिंह। और 12 मई 1934 को आप देखिएगा वैकुंठ शुक्ल को फांसी दी गई है इसी क्रांतिकारी आतंकवाद के कारण में। तो जाहिर है उसका असर बिहार पर क्या संपूर्ण भारत पर पड़ा है। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। भारती मैम 1930 के और 1930 और 32 के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से हम सभी जानते हैं, इसमें बिहार की भूमिका क्या रही थी, ये इस पे कुछ पता चले मैम।
सबसे पहले तो बिहार राज्य की माटी में कुछ तो खास है जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक, अगर जवानों की शहीदों की बात की जाए तो आज बॉर्डर पर भी अगर कोई शहीद होता है तो बिहार से जाने वाले जवानों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अभी सुजाता मैडम बता रही थी कि पंडित राजकुमार शुक्ल पर उन्होंने एक किताब लिखी है। मैडम सुजाता, आप सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने चंपारण सत्याग्रह पर 100 साल की किताब जो लिखा है आपने। पंडित राजकुमार शुक्ल, जिनको बिहार का गांधी कहा जाता है, और गांधी को बिहार लाने वाले सबसे पहले पंडित राजकुमार शुक्ल ही थे, जो किसानों की दुर्दशा को देखकर गांधी जी को बिहार बुलाए थे। अगर बिहार गांधी जी नहीं आए होते तो आज महात्मा गांधी वो नहीं कहलाते, और वो इतना बड़ा वो आजादी का लड़ाई कभी नहीं बन पाता अगर राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लेकर नहीं आए होते। बिल्कुल। तो जो शुक्ल थे राजकुमार शुक्ल जो थे, एक वो नींव रखने का कार्य किए थे। जी मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो आजादी की लड़ाई है वो 1916-17 के बाद ही चरम पर धीरे धीरे पहुंचने लगी। और 3 कठिया पद्धति, जो 1 बीघे में 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी, उनका भूमि बंजर हो रहा था और उन्हें उसके बदले में कुछ मिलता भी नहीं था, जिसकी दुर्दशा को सुधारने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार लाया और वो यहाँ आकर के महात्मा गांधी बन गए। और उस किताब को मैडम ने लिखा है। मैडम, हम सब बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और साइमन कमीशन की बात कर रही है मैडम, तो साइमन कमीशन का बिहार में पूरी तरह से बहिष्कार हुआ था। जगह जगह गोलियां चली थी, जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ था, रैली किया गया था और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। कई लोगों को जेल भेजा गया था। कितने लोग शहीद हुए थे, और इसमें बिहार के लोगों को कह नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा था। और महिलाओं की भूमिका तो हर पुरुष अगर कोई भी कार्य करता है तो उसमें महिला जब तक उसके साथ न हो तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता है। चरखा समिति बनाया गया था जिसमें महिलाओं का योगदान था। और जिरियावती देवी एक ऐसी महिला थी जिसने अकेले 16 लोगों को गोली मारी थी। वो एक ऐसी महिला थी जो अकेले ही 16 लोगों को गोली मारकर एक इतिहास बनाई थी, जो बिहार राज्य से आज एक कहीं कहीं हम आज उन्हें याद करते हैं, लेकिन इतिहास में उनका कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन बिहार ने ऐसे ऐसे वीरों को, वीर माताओं को, वीर पुत्रियों को जन्म दिया है। शारदा और सरस्वती 2 बहनें। मैम, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि नमकीन जो सारण जिला था 1930 चंपारण में, एक सारण जिले में नमकीन मिट्टी से कुछ ऐसा कुछ बनाया था, इस पे कुछ आप प्रकाश डाल सकती हैं? सारण जिले में नमकीन मिट्टी के बारे में मैडम मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारा बिहार का भोजपुर, सारण, सिवान, छपरा जो अभी आता है, वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, ये भागलपुर, ये सब हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था। यहाँ पर अच्छे अच्छे योद्धा तैयार होते थे और जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जन, धन और तन, मन हर तरह से संघर्ष किया और हमें आजादी की लड़ाई तक पहुंचाया और हमारा देश आजाद हुआ। बिहार में हर 1916 से जब से लड़ाई शुरू हुई और 1947 तक बिहारियों ने हर जगह अपना परचम लहराया। और बिहारियों की बात की जाए तो एक 80 साल का बुजुर्ग, अभी सर बता रहे थे कि एक 80 साल का बुजुर्ग, जिसे हम कहते हैं हमारे आज के समय में कि उन्हें सेवा की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, वो 80 साल का बुजुर्ग कुंवर सिंह ऐसा इतिहास रच दिया 1857 के लड़ाई में, जो आज का युवा उससे सीख लेने की जरूरत है। आज का युवा भी ऐसा नहीं कर सकता है। एक 80 साल का बुजुर्ग जिसका एक पैर कहते हैं कि कब्र में लटका हो, वो अपना एक बाह, गोली लगा हुआ बाह गंगा माँ को समर्पित कर देता है। ये बिहार की भूमि ही कर सकती है और इसके लाल ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। बिहार के आसिफ अली जी, जो आपने
जो आपने नमक आंदोलन की बात करी अभी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि नमकीन मिट्टी से नमक, हाँ, हम एक बात बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहते हैं कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया और जब वो नमक आंदोलन के लिए चले तो ये पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया था। पूरी दुनिया में पूरे विदेशी पत्रकार लोग आ गए थे और हर गांधी की हर मूवमेंट को वो लोग पूरी दुनिया में भेज रहे थे। तो उसका असर हुआ जब वो काम करने वाले थे तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि ये क्या होगा इस काम को करने से, तो ये इससे होना क्या है। तो गांधी ने कहा था करके तो देखो। तो जैसे ही वो क्या हुआ कि जैसे भागलपुर के जिस चौराहे पे हम रहते हैं वो घूरन पीर बाबा चौराहा कहलाता है, तो उस चौक से लेके तिलका मांझी चौक, जिनकी बात अभी तिलका मांझी जो हमारे यहाँ एक महान स्वतंत्रता सेनानी है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनके बारे में जानने की बहुत सारी बातें हैं, जो हीरो हैं हमारे राज्य के। तो ऐसे हमारे जो चौक चौराहे थे वहां पे क्या हुआ था कि लोग बर्तन आग जला लेते थे और बर्तन में पानी डाल के और उसमें नमक डाल देते थे और सब लोग सांकेतिक रूप से नमक बनाते थे। यानी वो नमक का जो वहां पे आंदोलन हो रहा था, तो बिहार में छोटी छोटी जगहों से लेकर चौक चौराहे गली कूची में नमक बन रहा था। तो मतलब ये हमारा जो राज्य है बिहार, ये किसी भी मामले में ऐसा नहीं हुआ कि अपने को अलग थलग रखा। ये पूरी तरह से जैसे 15,000 लोगों ने उस समय बिहार के 15,000 लोग जेल गए, 15,000 लोग इसमें जो आंदोलन के अंतर्गत। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी नमक आंदोलन की, इसमें हाँ, तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि करके तो देखो, और जवाहरलाल नेहरू ने किया और करने के 5 मिनट के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो तुरंत टेलीग्राम किया, देख लिया। मतलब वो आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि वो से कोई अछूता नहीं हो सकता था। तो बिहार है इस आंदोलन से इतना भय हो गया ब्रिटिश सरकार को कि गिरफ्तारी हो गई। हाँ, वो क्या करती थी ब्रिटिश सरकार। अब गांधी जी ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने जो काम किया है वो काम कम ज्यादा, वो कम है ऐसा नहीं था, लेकिन क्रांतिकारी अपनी जान दे देते थे। गांधी ने क्या, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, अब सब नमक बना रहा है। अब अंग्रेजी हुकूमत किस किस को गिरफ्तार करे और किस किस को गिरफ्तार करे, और जिसमें अब आधी आबादी महिलाएं थी। अब क्रांतिकारी इसमें महिलाओं की बहुत नगण्य उपस्थिति हो सकती थी। अब लेकिन ये जो मूवमेंट, गांधी का जो मूवमेंट आया, इसमें मेरी माँ बताती हैं कि जब वो गांव में थी, पटना जिला में मेरी माँ का गांव है, तो बताती थी कि औरतें एकदम दबी कुचली सी घर में थी और जूम ऐप पर है, 9 बजे के बाद बात कर लेंगे तुमसे। अचानक वो खादी धारनी होकर और एकदम झंडा लेकर चल दी, भारत माता की जय करते हुए वो आगे बढ़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये जो नमक आंदोलन हुआ और जो जन जन तक फैला, इसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, सभी लोग आगे। तो ये अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार करते करते परेशान हो गई, कितने को गिरफ्तार करती थी। और वो डर गई कि क्या अब ये हुकूमत हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जग चुकी थी। गांधी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था कि जगाने वाला। अब 1 मिनट और हम कहेंगे कि जब वो बिहार आए तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों से एक अपील की, एक प्रतिज्ञा कराई कि आप लोग अपने घर की महिलाओं को, चाहे आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो या आपकी बहन हो, आप उन्हें घर से बाहर लाएं और वो सभी कामों में हिस्सा लें। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि हर लोगों को जगा दिया। तो वो जो जगाने से, और बिहार बहुत ही उर्वर जमीन है बिहार की, वो जग जाती है जल्दी। प्रकाश आंदोलन भी जो हुआ तो आंदोलन करने में बिहार, और शायद आने वाले समय में फिर एक बार बिहार अगुवाई करे, ऐसी शायद जरूरत पड़ सकती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने शुभकामना दी है। बिहार की मिट्टी हमेशा ही उर्वरक रही है अपने वीरांगना के लिए, अपने पूतों के लिए, और बढ़ चढ़ के हमेशा भाग लेती है। ऐसा नहीं है कि अभी जो हालात हैं इसमें भी इस पीढ़ी को भी समझने की और समझाने की भी जरूरत है कि देश की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, और उसका जो गढ़ है, एक तरह से मैं कहूँ तो जो गांधी जी का पर्दापन हुआ था और नींव रखी गई थी, मतलब सत्याग्रह की नींव रखी गई थी, तो उस वक्त के जो हालात थे
और अभी में थोड़ी सुस्ती जरूर देखने को मिलती है, लेकिन आप जैसे और हम जैसे लोगों की मतलब ये जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज का भी आज भी जरूरत है, आज के भी डेट में। मैम आपने बहुत अच्छी बात की है। सर मैं एक और मेरे पास मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मैम, आप बताएं तो। ये मुंगेर जिले में तारापुर थाना में तिरंगा फहराया गया था जी। तो इसमें बहुत तकरीबन 60 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 60 के आसपास लोगों को गोली लगी थी, हजारों लोग घायल हुए थे। मुंगेर का तारापुर एक ऐसा जगह है जहां पर जिस समय ये घटना हुआ था वो 15 फरवरी 1932 की घटना है। 15 फरवरी 1932 को हजारों के तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर तिरंगा लेकर हाथ से निकले थे, तिरंगा फहराते हुए निकले थे। और अंग्रेजों की तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। गोलियां लग रही थी, लोग वहां शहीद हो रहे थे, मर रहे थे, और उस झंडे को फिर बाद वाला आकर के थाम लेता था और लोग हजारों की संख्या में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो जलियांवाला बाग कांड से भी ज्यादा दहशत वाला ये कांड बिहार में हुआ था, जो मुंगेर के तारापुर कांड के नाम से विख्यात हुआ था। इतिहास में ये एक ऐसी घटना है जिसको जलियांवाला बाग की तरह ही इस घटना का नाम दिया गया है। इसमें हजारों लोगों को जेल भेजा गया, लोगों को 60 लोग तो अपना जान गंवा चुके थे, लेकिन झंडा को झुकने नहीं दिया गया। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना था, वो वहां तक पहुंचे और उन्होंने वहां अपना झंडा गाड़ा। गोलियां चलती रही और लोग भी सीना ताने आगे बढ़ते रहे। वो रोंगटा खड़ा कर देने वाला ऐतिहासिक घटना वो बिहार की घटना है, वो मुंगेर जिले की घटना है। मैम इस पे और भी जानकारी है, जैसे इसमें कहा गया था कि बहुत कुछ लंबा इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी का भी नाम आता है, जेपी नारायण सर का भी नाम आता है। सुजाता मैम जी नहीं, इस घटना में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम हमारे जानते में नहीं आया है। जी इस घटना में नहीं, उनका एक अलग है। ये जो हमारे बिहार के जो साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या उनकी भूमिका रही, उसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाम बहुत ज्यादा इससे लिया जाता है। लेकिन मुंगेर वाली घटना में उनका नाम नहीं है। उनमें कोई और आजाद तो एक मैम आजाद वो एक सियाराम राय थे भागलपुर के, सियाराम राय थे भागलपुर के, उनका तिलकपुर ग्राम के। उनका एक था कि वो इस तरह का उनका एक छापा वो दस्ता था जिसमें कि वो उनका उस दस्ते के अंदर 4 चीज करते थे। कैसे हम शस्त्र ये जो हुकूमत की अस्त्र शस्त्र है उसको कैसे हम लूटेंगे, छुपी हुई गतिविधि करते थे, छुपी हुई जो मतलब जैसे उनमें मेन था कि उनके अस्त्र शस्त्रों को लूटा, शस्त्रों को कैसे चलाया जाए, लोगों को जन संगठन से कैसे जोड़ा जाए। और हमारे दादा ससुर जो थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे। बाद में वो सब जब ये और मेरे फादर इन लॉ दोनों भी, और वो सियाराम राय से बहुत ज्यादा क्लोज भी थे। और जब देश जब आजाद हुआ तो हमारे दादा ससुर जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले चेयरमैन भी बने थे। वो नरम पंथ के थे जो, और हमारे फादर इन लॉ जो थे वो गरम पंथ के थे। तो वो मात्र 14-15 साल की उम्र में जेल गए थे। और मेरे दादा ससुर वकील थे मुंगेर में, और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी थी और उन्होंने इसमें भाग लिए थे। मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनों को किया, उनके घर भी कुर्की जब्ती हुई, सारा कुछ उनका भी समाप्त किया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे उस तरह का उनको सम्मान नहीं मिला जैसा सम्मान उनको मिलना चाहिए। पहली बात हम ये बताना चाहेंगे, मैं खुद भी उसी परिवार से हूँ, एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से, कि हमारे पूर्वजों ने जो ये काम किया था वो इसके लिए नहीं किया था कि उनको ये सम्मान मिलेगा। वो तो अपनी कुर्बानी देने को तैयार थे और अपने तैयार थे। तो हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उस कुर्बानी के बदले आज हम सोचे
कि जैसे कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं, जैसे मैडम ने भी कहा कि महात्मा गांधी यदि राजकुमार शुक्ल उनको नहीं लाते तो महात्मा गांधी नहीं होते। मैडम ये बात नहीं है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इतने बड़े व्यक्ति बन चुके थे कि उनके बारे में जो उनका जनरल स्मर्श था, उनके बनाए हुए चप्पल में अपने पैरों को नहीं डाल पाया था। वो इतने बड़े व्यक्ति बन चुके थे कि वो ऐसा हमें भावावेश में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के भगवान थे। राजकुमार शुक्ल ने कहा है वो मेरे राम हैं, तो वो उनके राम थे। आज हमें उन्होंने जो कुछ किया, आज उन्होंने जो कुछ तभी तो उन्हीं का सहारा था, जो उन्होंने नहीं आज जो हम उनको याद कर रहे हैं। जी सुजाता मैम, वो शुक्ल जी इसलिए परेशान हो गए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने गांधी जी को लेके आया कि आप समस्या का समाधान कीजिए। जी 1 मिनट। राजकुमार शुक्ल जी बहुत बहादुर व्यक्ति थे, बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। आपको पता होना चाहिए कि जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में गए हैं लखनऊ, और जब जाकर उनको कहा गया, गांधी जी से उन्होंने कहा कि आप मेरी बातें कांग्रेस के पटल पे रख दें। गांधी जी ने कहा नहीं, आप इस बात को स्वयं रखें। जब वो बोलने लगे कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा लखनऊ अधिवेशन से लौटकर तो अंग्रेज मेरा क्या हाल करेंगे मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो आप उस समय एनी बेसेंट भी थी, तिलक महाराज भी थे, तो पूरा जो सिसकने लगा उनकी बातों को सुनकर कि ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे। तो वो बहुत ही जुझारू व्यक्ति थे और उन्होंने सही व्यक्ति को पकड़ लिया। राजकुमार शुक्ल जी ने सही व्यक्ति को पकड़ लिया। जैसे हमने कहा कि मेरे दादा ससुर भी थे, वो भी वकील थे, उन्होंने भी अपनी वकालत को छोड़ी, उनके भी 100 बीघा लगभग जमीन थे, उनको छोड़ा, लेकिन उनको गांधी का संपर्क नहीं मिला, यानी उनको पारस पत्थर से भेंट नहीं हुई। लेकिन राजकुमार शुक्ल उस जगह पर पहुंचे और उनको लेकर आए, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये उनकी कम बड़ी बात नहीं है। आज यदि आज यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो संघर्षशील नेता है और वो कोई किसान, आज भी किसानों की बातें हुकूमतें नहीं सुनती, हमारे नेता नहीं सुनते, लेकिन राजकुमार शुक्ल किसान थे और उन्होंने दिखा दिया कि किसान की क्या ताकत है कि उस समय वो महात्मा गांधी को एक छोटी सी जगह चंपारण में लेकर चले आए। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। जी सुजाता मैम, मैंने ये जरूर कहा है कि गांधी बिहार नहीं आते तो महात्मा गांधी नहीं कहलाते। मेरे कहने का ये तात्पर्य है भारती आजादी की लड़ाई था। भारती मैम थोड़ा भावुक होकर के सही बात है, और हमें बोलने में कोई ये बात नहीं। आजादी की लड़ाई, मैंने आजादी की लड़ाई को बिहार से जोड़ा। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्व थे, तभी तो राजकुमार शुक्ल उनको बिहार लेकर आए, और बिहार के चंपारण आंदोलन के बाद आजादी की लड़ाई को और ज्यादा मजबूती मिला। मेरा ये कहने का मतलब। जी सही आपका कहना है। बिल्कुल जी। सर रवि सर आप ये आप जो आजाद दस्ता था और हमारे जो आजाद दस्ता के और भी जो छुपे हुए काम होते थे जो नेपाल की सराय में भी होती, इस पे कुछ और जानकारी आप दे सकें? जी आप तो मेरे भागलपुर पर आ गई मैम। और बेसिकली आजाद दस्ता 42 मूवमेंट का एक पार्ट था। मैं थोड़ा सा मैम में ऐड भी कर रहा हूँ। सुजाता मैम भी बताई कि किस तरह से ये सॉल्ट वाली घटना भागलपुर में जो लोगों ने एक प्रॉक्सी नमक सॉल्ट बनाना शुरू किया। और आपके एक प्रश्न का जवाब अधूरा रह गया कि नमकीन मिट्टी से बेसिकली आप देखेंगे तो लखीसराय जिला था जहां सबसे अधिक नमकीन मिट्टी बाबू श्री कृष्ण सिंह का एरिया है, उस पे पूरा नमक सॉल्ट बनाया गया है। और आपका पटना का जो गर्दनी बाग है, बहुत सारा क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए। 1930 में एक इवेंट मैम पता होगा कि राजेंद्र बाबू आए थे बीरपुर,
इसी नमक बीहपुर सत्याग्रह सबसे अधिक फेमस हुआ था 1930 ईस्वी में, जिसको जी। लीड करने काफी गर्म हो गई। वहां पे पुलिस का काफी दमनात्मक कार्रवाई होती है। तो राजेंद्र बाबू और प्रोफेसर अब्दुल वारी आते हैं यहाँ पे। तो भागलपुर के जिलाधिकारी और कमिश्नर मिस्टर स्टार्क्स ने राजेंद्र बाबू पर लाठी चलवाई है और बुरी तरह से वो मरने से बचे हैं कि कोई वहीं बीहपुर का एक पहलवान थे रामगति सिंह, वो अपने बाजू में उनको लेके सारी लाठी खा लिए, नहीं तो राजेंद्र बाबू वहीं बीहपुर सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में समाप्त हो जाते। इसका पूरे जिले पर असर पड़ा है। और प्रॉक्सी नमक जैसा मैम बताई कि पूरे बिहार में महत्वपूर्ण जगह पर यह नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया है और काफी घटनाएं घटी है। आपके बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स का विरोध हुआ है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो काफी, मैं 42 की बात आपने करी, 42 में आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे, उनको हजारीबाग जेल ब्रेक करके छुड़ाया जाता है। वो आते हैं तो उन्होंने आजाद दस्ता फॉर्म किया। आजाद दस्ता एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो एक गुरिल्ला या छापामारी युद्ध के तहत ये लड़ाई करती थी और ये उसका 3 दल फेमस हुआ भागलपुर जिला में। ये जो गोरिल्ला होता था, हाँ, ये जो गोरिल्ला होता था ये छुप करके ये अटैक करता था, हमला करता था और ये खास करके उस तराई वाले इलाके में बता दो। मैं पहले मैं बता दूं कि इसका जो है इसका आजाद दस्ता का मुख्य कार्यालय नेपाल में खुला था और नेपाल के राजविलास जंगल में इसकी ट्रेनिंग होती थी और एक मिलिट्री मैन भागलपुर से रिटायर होके आए थे, सरदार नित्यानंद सिंह, मैम को पता होगा, सेना से रिटायर करके आए थे। वो उस ट्रेनिंग सेंटर के वो कोऑर्डिनेटर थे, ट्रेनर थे। सरदार नित्यानंद सिंह महेशपुर गांव के थे, नित्यानंद सिंह जी नित्यानंद सिंह जब जेपी को नेपाल सरकार ने जेल में बंद कर दिया, हनुमान नगर जेल में, तो नित्यानंद सिंह और इन्होंने पार्थ ब्रह्मचारी पहलवान थे बीपुर के, इन दोनों ने मिलकर नेपाल जेल को ब्रेक किया 30 आर्मी के साथ और उनको छुड़ा के लाए। अब देखिए आजाद दस्ता का 3 दल था, जैसा मैम बताई। एक तिलकपुर सुल्तानगंज के सियाराम सिंह थे, उन्होंने मेजरली इस दल को सियाराम दल के नाम से लीड किए। उस दल का 2 पार्ट था, एक बांका में परशुराम सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने सियाराम सिंह से प्रभावित होकर परशुराम दल बना लिया। और जब परशुराम सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं 43 में, तब एक महेंद्र गोप हुए जो मेरे ग्रामीण थे, मेरा घर बांका जिला का भरको रामपुर हुआ, मैम सोभानपुर के नियर अबाउट 4 किलोमीटर भरको। तो महेंद्र गोप ने गोप दल को लीड किया। तो इन्होंने जी आपके आश्रम में गया हूँ मैम आपका। तो गोप दल, इन लोगों का काम था थाने को लूटना, थाने का या डाकघर को लूटना, थाने को लूटना, हथियार लूटना, जैसा कि मैम बताई, और ट्रेजरी में अगर पैसा है उस सबको लूट के अस्त्र। इन्होंने सोनपुर थाना को लूटा, बीहपुर रेलवे स्टेशन ब्रेक किया। तो इन तीनों दल ने खास करके महेंद्र गोप पर इतना गंभीर चार्जेस लगाए गए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैंने उनकी लगभग 100 फाइल स्टेट आर्काइव्स में है महेंद्र गोप पर, मैंने वो सारी रीड करी है, उनकी जीवनी में लिख रहा हूँ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये गूंजी कि कहाँ यह बांका का बौसी कचनार और कौन है यह गोप, परशुराम गोप, सियाराम सिंह कौन है। और इस तरह से इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद, और ये अंग्रेजों के जो मुखबिर होते थे बेसिकली उनकी हत्या करते थे और अंग्रेज सिपाही को मारते थे भेष बदल। और घुड़सवार 250 घुड़सवार का इनका दस्ता होता था, पीछे से हमला करना, लूटपाट करना, डायरेक्ट कभी पुलिस के काउंटर में। महेंद्र गोप को कई बार पुलिसों ने घेरा तो साड़ी पहन के निकल गए। इस तरह की घटना को इन लोगों ने काफी अंजाम दिया। सियाराम बाबू जैसे बात करी मैम, सियाराम दल, तो मकंदपुर गांव में एक बार वो थे आपके गांव में, तो वो तब तक पुलिस गोरखा रेजिमेंट ने उनको घेर लिया, तो मकंदपुर के एक भूसे के ढेर में उनको घुसा के ढक दिया गया। तो उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, तो नाक में पाइप लगा के भूसे ढेर से बाहर, यानी 2 घंटे में वो मरणासन स्थिति में आ गए थे। जब तक पुलिस गई तब उनको निकाला गया। तो ये काफी एक्टिव रहा। आजाद दस्ता का पैरेलल काम था। इन्होंने समानांतर सरकार बनाई है, ब्रिटिश सरकार को थाने को पर झंडा लहराना, पैरेलल गवर्नमेंट जिसको समानांतर सरकार बनाया, ब्रिटिश सरकार के शासन को समाप्त करके इन लोगों ने अपनी शासन बनाई। ये लोग न्याय करते थे और ये गरीबों की मदद करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा, बहुत सारे इनके काम थे। तो आजाद दस्ता इसका
के दत्ता ने बहुत डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है, उनकी 3 वॉल्यूम है। जो 3rd वाली वॉल्यूम में आप देखेंगे तो आजाद दस्ता विशेषकर सियाराम सिंह और परशुराम सिंह और महेंद्र गोप ने तीनों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम कर दी थी। ये आजाद दस्ता का रोल था मैम 42 के मूवमेंट में। जी, बहुत बहुत सही कहा, बहुत अच्छी जानकारी दिया। गांधी जी, एक सवाल है मैम, सुजाता मैम, गांधी जी आना नहीं चाहते थे चंपारण, तो बहुत उन्होंने कोशिश की थी, ऐसा भी था जी। एक हमारे दर्शक गांधी ने जी बताया है। हाँ हाँ जी, जब राजकुमार शुक्ल आए हैं लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, तो उसमें गांधी जी भी थे और ब्रजकिशोर बाबू के साथ, ब्रजकिशोर बाबू जो जयप्रकाश नारायण के फादर इन लॉ ससुर जी हैं, प्रभावती जी के पिताजी, प्रभावती जी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, जो बिहार की है हमारी। जी, तो उनको लेकर उनके साथ ही गए हैं राजकुमार शुक्ल। तो सबसे पहले वो तिलक महाराज से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया चले, तो तिलक महाराज मना कर देते हैं कि अभी ऐसे हमारे पास स्वतंत्रता को लेकर अभी हमारी पहली प्राथमिकता देश की आजादी है, न कि अभी हमारे जो नीले लोगों के साथ लड़ाई करने की। अभी हमारा पहला देश आजादी हमारा पहला मेरा एजेंडे में है, तो हम पहले उसको। फिर मालवीय जी के पास जाते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा था कि मालवीय जी भी तो मना कर देते हैं। तब ब्रजकिशोर बाबू के साथ शुक्ल जी गांधी जी के पास आते हैं। सच पूछिए तो गांधी जी उस समय चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे। गांधी जी, चूंकि गांधी जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जैसे हम लोगों में क्या है कि यदि हम कुछ नहीं जानते तो हमें एक और हो जाती है कि आप लोगों को ना पता चल जाए कि हम ये बात नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हम एक भूमिका करते हैं कि हम सारी बातें जानते हैं। लेकिन गांधी जी गांधी जी जो कितने महान थे कि वो महान इसी के लिए थे कि छोटी छोटी बातें ही लोगों को महान बनाती है। तो गांधी ने कहा है कि मैं चंपारण के बारे में जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे तो राजकुमार शुक्ल ने क्या किया कि वो रोने लग गए। मतलब रोने लग गए, मतलब रुआंसे हो गए नहीं, सचमुच में उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार जरूर आए हमारे पास, आप अभी ही चले। तो गांधी जी ने कहा अभी तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा, अप्रैल के महीने में आऊंगा। वो जो कह दिया गांधी जी ने कि मैं आऊंगा, वो आऊंगा शब्द जैसे कि गोपियों के बारे में कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा, तो गोपियों ने अपने प्राण नहीं त्यागे और उनका इंतजार करते रहे। वैसे ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी का इंतजार करते रहे और उसके बाद अप्रैल के महीने में सचमुच में गांधी जी आए। और वो इसके लिए कि उनको एक बार देखने के लिए आना था। गांधी जी 2 दिन के लिए आए थे, पहले उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन के लिए आऊंगा, और वो सोच भी रहे हैं कि 2 दिन, मतलब वो सोचते थे कि आएंगे और देख के जाएंगे। लेकिन गांधी जब आए और यहाँ के लोगों की जब दुर्दशा को देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब इन लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और उन्होंने वहीं पर अड्डा गाड़ दिया, यहाँ तक कि जब अंग्रेजी हुकूमत ने उनसे कहा कि अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप चाहे जो सजा दे दें, लेकिन अब यही हर बना कर रह जाऊंगा, लेकिन जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसकी देखिए, जो मैंने जो उपन्यास लिखा है उसका नाम है 100 साल पहले। ये एक नॉवेल है और नॉवेल के रूप में इसके लिए लिखा है ताकि ये दिलचस्प हो और लोग इसको पढ़ सके। तो आप लोग एक बार जरूर इतनी बातें भी राजकुमार शुक्ल के बारे में, चंपारण के बारे में, गांधी जी के बारे में, तो समय कम है, लेकिन इसमें बहुत ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे बिहार में हमारे जो कैसे कैसे सिर्फ राजकुमार शुक्ल जी के अलावा भी इनके जो बहुत सारे साथी थे, शीतल बाबू थे, यूनुस साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन लोगों, नहीं, राजेंद्र बाबू तो खैर बड़ी हस्ती थे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो वहां पर जो उस मूवमेंट में लगे हुए थे। हाँ, जिनके नाम हम ज्यादातर नहीं जान पाते हैं। अब अभी हम लोगों की अब ये जो एक मिनट है, एक जो इतिहास की बातें हम लोग कर रहे हैं, हाँ, शेफाली जी, मेरा ये कहना है कि इतिहास की बातें हैं। हम लोगों का एक संगठन है एनएमएफ, नेशनल मूवमेंट फ्रंट। हम लोग इसके तहत जो भी हमारे, अभी हम लोग भागलपुर के लिए भी काम कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन में भी मेरा एक महिला आश्रम चलता है, तो मथुरा मंडल में भी, कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी लोग अभी हैं,
जो लोग थे और उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। हमारा आज कर्तव्य है कि हम उन लोगों को आगे लाएं, उनके बारे में पढ़ें और उनको जाने, और उनके जो किए हुए त्याग है, उस त्याग से हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके बारे में भी हम जाने, और सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा चौथा जो 75वां वर्ष यदि हम मनाएं, तो उसके पहले हम उन सैकड़ों हजारों जो हमारे 74 है, आगे जो अगले साल 75 आगे के साल हाँ जी, तो इस एक साल में हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक ऐसा ऐसी जमीन तैयार करें, उनके बारे में लिखें, पढ़ें और समाज के पटल पर उनको लाए, और तब हमें शायद वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और शायद उस समय गौरव बिल्कुल गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसको पढ़ने की जरूरत है, समझने और जानने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से हमें आजादी मिली। इतनी आसान नहीं थी आजादी, और उस मूवमेंट में कितना सहयोग हर राज्य का रहा है, बिहार का हो चाहे देश के अलग अलग राज्य हैं, सबने मिलके जो ये खून की बलि दे करके, बलिदान करके खुद को, अपने सुख सुविधा को त्याग करके लाया है। चलते चलते समय यहाँ इतनी बड़ी भूमिका है और इतने इतिहास हैं गौरवशाली जो हम समेट नहीं पाएंगे। छोटे सा हमारा अभी समय है, लेकिन हम इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, जिससे कि और भी अच्छी बातें और अभी अच्छे इतिहास गौरवशाली निकल के आएगी, तो हम और भी इसके लिए प्रोग्राम करेंगे। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक नाम मेरे जहन में अभी भी आ रहा है, सुजाता मैम या सर रवि सर, इसमें एक नारायण सर और ये रामवृक्ष बेनीपुरी भी कहीं ना कहीं इनको कैद जेल लिया गया था, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जी जी, तो संक्षेप में कुछ आप जानकारी दे पाए? जी, हमसे पूछ रहे हैं मैम? जी रवि सर। जी रवि सर, बेनीपुरी जी के बारे में मैंने बहुत ज्यादा साहित्य का अध्ययन नहीं किया मैम, बेसिकली हम हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो इतिहास से नहीं, तो उस नहीं जी मेरा सवाल है, नहीं सुजाता मैम, सुजाता मैम जी रामवृक्ष बेनीपुरी जी रामवृक्ष बेनीपुरी अपने साहित्य के द्वारा जो अलख जगाते थे, अपने साहित्य में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखते थे और हमारी जो परेशानियां थी सत्ता के खिलाफ लिखना और लोगों की समस्याओं करते थे। साथ ही साथ लेकिन वो जेल भी गए। रामनंदन मिश्र के वो मित्र थे, रामनंदन मिश्र का नाम आप जानते होंगे, दरभंगा के रामनंदन मिश्र जिनकी पत्नी पहली बार पर्दा प्रथा के खिलाफ आई थी कि स्त्रियों के वो आगे आई थी। तो रामनंदन मिश्र जो थे और ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साथ और भी पूरा एक ग्रुप था जो जेल की सजा को, जेपी नारायण भी थे साथ में और बेनीपुरी जी भी थे और जी जयप्रकाश जी और जी जो उस जी उन लोगों का एक ग्रुप था जो कि जी दिनकर जी जो थे वो जेल नहीं गए थे, लेकिन दिनकर जी अपने अलग लिखते थे, दूसरे नाम से अपनी रचनाएं छुप कर दिनमान नाम से ब्रिटिश सरकार एक बार उनके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन लगाया था सरकार ने, जो कि कलकत्ता के एक प्रकाशक ने उनको पे किया उनके फाइन को, तो वो गुप्त नाम से लिखते थे। दिनकर जी तो हमारे यहाँ वाइस चांसलर भी रहे थे भागलपुर में। जी दिनकर जी को एक तरफ अपनी नौकरी भी करनी थी। कविताओं में हम लोग राष्ट्रीय जी दिनकर के कविताओं में हमें राष्ट्रीयता की पूरा झलक हमें दिखाई पड़ती है। किस तरह से बहुत ज्यादा झलक हो, तो उन्होंने अपनी पूरी एक पुस्तिका लिखी है सिर्फ बापू के नाम पर। उनकी जो एक बापू पुस्तिका है, नेहरू पर उन्होंने जितना हमला किया है जी नहीं चाइना वार में आप देख रहे हैं हिमालय के नाम से जो नहीं वो असल में दरअसल हम लोग थोड़ा आप देखेंगे तो उन्होंने एक किताब लिखा है लोकदेव नेहरू के ऊपर एक किताब है लोक। तो अभी आप पूरा जैसे पूरा संपूर्ण रूप से यदि पढ़ा जाए किन्हीं को तो हमें ठीक से समझ में बात आएगी कि किसने क्या लिखा और किस संदर्भ में लिखा। और दिनकर जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत है। मैम सुजाता मैम, मैं ये समझना चाह रही थी कि एक आजाद दस्ता का ही एक था जिसके बाद 1943 का ही वो समय रहा था, जहां तक मेरे जहन में है कि वो पूरा ग्रुप ही उनको पकड़ लिया गया था। यही जो छुप करके सर बता रहे थे, रवि सर बता रहे थे कि जो गोरिल्ला ग्रुप था, तो इसी में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
उन जी सब की गिरफ्तारी हुई थी। एक ही साथ हुई थी। जी जी, उन्हीं उसी समय रामवृक्ष बेनीपुरी जी की हुई थी, रामनंदन हाँ मिश्र हाँ हाँ जी और जयप्रकाश महेंद्र जी। जी जी महेंद्र गोप को जब अरेस्ट किया गया मैम, बांका जेल में एसडीओ ने रखा, तो पूरा जिला उभर गया जेल ब्रेक करने के लिए। तो रातों रात पुलिस ने उसको भागलपुर, उनको सेंट्रल जेल शिफ्ट किया और 15 नवंबर को उनको फांसी दी गई 1943 में। और इतने वो पॉपुलर हो चुके थे महेंद्र गोप अंतिम समय में कि उनको फांसी पे लटकाना पड़ा, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। पब्लिक इतनी पागल थी कि वो जेल ब्रेक करके उनको छुड़ा सकती थी। इस तरह से ये लोग लोकप्रिय थे। एक मिनट से जनमानस फाली जी, अरुण कुमार जी सिंह जी जी का कहना है कि सत्याग्रह की पूरी योजना मुजफ्फरपुर में बनी थी। मुजफ्फरपुर, बिल्कुल सही हाँ बात है मुजफ्फरपुर, जी, हाँ वो हाँ कुछ हाँ, थोड़ा नहीं कर सकता है। कृपलानी जी वहाँ लोगों पे, को भुलाया नहीं जा सकता। हाँ 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 हाँ, हाँ, कृपलानी जी वहाँ पे प्रोफेसर थे और मतलब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की पूरी योजना मुजफ्फरपुर में बनी जी थी, जो कि यहाँ जी के और लोगों की जो हाँ, कुर्बानी जी थी याद। हाँ जी, और कृपलानी जी वहाँ पे प्रोफेसर थे और वो गांधी जी को जिस बग्घी जिससे गाड़ी से लाने वाले थे, जिस बग्घी से उस बैल गाड़ी से बैल को हटा दिया गया था और छात्रों ने उसको, छात्र लोग खुद जुट गए थे और गांधी जी ने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बैलों आप खुद हटे। और कृपलानी जी उस उम्र में वो नारियल तोड़ने के लिए खुद ही उस रात्रि में पेड़ पे चढ़ने लगे थे और अरे वाह, बातें हुई थी वो और कैसे चंपारण में प्रोफेसर थे। कमिश्नर से कैसे मिले, फिर कलेक्टर से कैसे मिले। ये भी बहुत दिलचस्प वाकया है, बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है कि किस तरह से अंग्रेज सरकार, अंग्रेजी मैम हुकूमत कैसे जी उस तरह से आती गई। गांधी अपनी सारे प्रोग्राम को बताते गए और अंग्रेजी हुकूमत सोचती थी ये सच नहीं हो सकता है, क्योंकि अपनी सारी बातें तो ये बता दे रहे हैं, तो शायद ये ऐसा नहीं हम्म, करेंगे। और उसी में वो झांसे में आ हम्म, जाती, वो ऐसा सोच नहीं पा रही थी कि कोई व्यक्ति जी जी जी, जो काम करने जा रहा है उसका इतना सत्य सत्य इतना संभाषण करेगा। उनको तो जहर देने का भी प्रयास किया गया गांधी को कि किसी तरह उनको मारा जाए। तो बत्तख मियाँ कोई दूध में तो वो बचाते हैं, एक मुस्लिम बत्तख मियाँ उनका जान बचाते हैं। ये बहुत इसकी रोचक है। मैम बहुत सर विस्तृत ये ढंग से एक प्रकाश एक डाले। सवाल है, एक सवाल है, जी ये बैकुंठ शुक्ला ये वैशाली में जी उस वक्त मुजफ्फरपुर में ही आता था, और योगेंद्र शुक्ला और जी बैकुंठ शुक्ला इनकी भी जी बहुत बड़ी भागीदारी थी। जी मैम। हाँ, बैकुंठ योगेंद्र शुक्ल जी को 22 वर्ष की अंग्रेजों ने सजा जी दी थी। हाँ अभी और बताया। बैकुंठ शुक्ल जी जी बैकुंठ शुक्ल जी को आपका 12 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में उनको फांसी पे लटकाया गया था। तो ये अच्छा, बिहार में इन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद को लीड किया। ये लोग चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित थे, ये लोग मनमथ नाथ गुप्ता से प्रभावित थे, तो ये लोग काफी क्रांतिकारी। तो इनको लंबी सजा हुई थी योगेंद्र शुक्ल जी को यहाँ जेल में जी काफी आपने समय रहना। इसका आपने वर्णन किया है। जी जी सुजाता मैम। हाँ ये भी बात है कि मुजफ्फरपुर में वैशाली आता था, और ये लोग यहाँ के मतलब बैकुंठ शुक्ला और योगेंद्र शुक्ला, तो इन लोग की भी बहुत सारी कुर्बानी रही है इसमें। जी सुजाता मैम, चलते चलते आप दो हमारे जी दर्शकों को इसके हम बारे में कुछ जी थोड़ा सा। जी हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से यदि प्याज के पत्ते होते हैं तो यदि उनको खोला जाए तो हमारे ये जो बिहार राज्य है इसके यदि पढ़ते दर पढ़ते खुलेंगे तो इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी निकल कर आएंगे और उनकी, और हम कि शायद अगली बार अगले साल जब हम मिले, जब 75वां वर्ष मनाया जा रहा हो, तो हम उन उन स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी को लेकर शायद बिहार के जो हमारे गौरवशाली जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो हमारे पूर्वज हैं उन सबको हम उनको लेकर आने की कोशिश करेंगे। और मेरा यही कहना है कि हम इस जिस स्वतंत्रता को, वो कहते उन लोग, अभी हम लोग ये गाना सुन के बड़े हुए हैं कि मेरे बच्चों इसे रखना संभाल कर, तो हम सबको इसे संभाल कर रखना है इस स्वतंत्रता को। क्योंकि देखिए जब देश गुलाम होता है तो उसके कारण अभी क्या होता है कि मुट्ठी भर लोग आते हैं और हम गुलाम बन जाते हैं। इसका कारण यही जी होता है कि हम आपस में बंटे होते हैं। कुछ मुट्ठी बिल्कुल भर लोग, बिल्कुल। कुछ मुट्ठी भर लोग ऊपर हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग थोड़े नीचे हैं और कुछ लोग एकदम पददलित हो जाते हैं। तो ऐसे समाज को, ऐसे देश को कोई भी गुलाम बना सकता है। सबसे पहले हमें बंटना हटाना होगा, हमें बटना मजबूती के करना। साथ हर हर या जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर
किसी भी नाम पर हम बटे नहीं, हम मजबूती के साथ पूरे भारतवासी एक हैं, एक रहेंगे, ऐसा संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए, ताकि कोई भी देश हमें हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डालने का साहस न कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है सर। आप चलते चलते 2 शब्द कहना चाहें कि बिहार की जो भूमिका रही और इस आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में। बिहार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही और आज का तो हमारा सेशन बेसिकली हम लोग गांधी जी पर बहुत ज्यादा बातें हुई। हम लोग सुजाता दी को अलग से सुनना चाहेंगे गांधी जी पर, और बहुत अच्छी हम लोगों ने जो स्टडी की है, इनका राजेंद्र बाबू की खुद की किताब है, महात्मा गांधी एंड बिहार है, गांधी इन बिहार, के दत्ता ने भी लिखी है। उनको बिहार से इतना स्नेह था कि 1917 से 47 के बीच में गांधी जी करीब 6 बार बिहार उनका परिभ्रमण मुख्य रूप से होता है। 1920-22 में हुआ, 1927 में होता है, 1934 में हुआ है, 1934 के भूकंप में उन्होंने किया रिलीफ वर्क, 1946 तो गांधी जी जो सीख हमें दिए, आज हम लोग उनसे भटक गए हैं। गांधी जी ने हमेशा ये सांप्रदायिक सद्भाव की बात करी थी, आज हमारे कम्युनल हार्मनी को तोड़ा जा रहा है। गांधी जी आप देखेंगे कि 1919 के असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की महती भूमिका रही। खिलाफत आंदोलन जो होता है, उन्होंने गांधी जी ने उसको असहयोग में मर्ज कर लिया और कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की 2 आंखें हैं। वो भागलपुर भी बीच में आए थे, टीला कोठी में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर ही उनका लंबा चौड़ा स्पीच हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब तक अपने देश के सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम आजादी को अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। आज मैंने ही अपने एफबी में पोस्ट किया है कि अंतिम दिन गांधी जी का कलकत्ता के एक झोपड़ी में बीता था, 15 अगस्त 1947 का दिन। वो दुखी थे, आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे गांधी जी। तो क्योंकि हम जानते हैं कि उनके जो अनुयायी हुए, उन्होंने उनके आदर्श को भुला दिया। ना पटेल उनकी बात सुन रहे हैं, ना नेहरू उनकी बात सुन रहे हैं। दिल्ली में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। ऐसा समय हुआ कि नेहरू मुसलमानों को लेकर चिंतित हो रहा है और पटेल हिंदुओं को लेकर चिंतित हो रहे हैं। हर जगह हमें ये चीज दिखाई पड़ रही है। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में देखिए, वो कह रहे हैं कि गांधी को इन दोनों ने विस्मृत कर दिया और वो गुस्सा के गांधी जी उठ के चल दिए वहां से, इन दोनों, और चले गए, कलकत्ता चले गए। तो बहुत बातें हैं। हम उनको, अपनी आजादी को तभी अक्षुण्ण रखेंगे, उनके शब्दों में, जब हम अपने देश के सभी नागरिकों को समान आदर देंगे, समान उनको अधिकार मिले और उनकी समुचित भागीदारी हो, और देश को बांटने का काम ना हो, देश को सांप्रदायिक आधार पे तोड़ने का काम ना हो, तभी हम अपनी आजादी को अक्षुण्ण रख पाएंगे। नहीं तो अभी इस देश के और भी बहुत टुकड़े होने हैं, इससे बचने की जरूरत है। और किसी भी तरह कम्युनल पॉलिटिक्स इस देश में नहीं होना चाहिए। गांधी जी इसके बहुत बड़े विरोधी थे। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी लिस्ट है। मैं तो एक किताब लेके बैठा था, बलदेव नारायण की अगस्त क्रांति, इसमें सारी घटना की डिस्क्रिप्शन है, डे बाय डे, कि क्या घटना घटित हुआ, किनके घर लूटे गए, जलाए गए। तो लंबी बात इस पे हो सकती है। हम लोग को फिर से सुजाता जी के साथ मिलाना चाहेंगे। कुल मिला के बस 1 मिनट से फाली मैडम, 1 मिनट। हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो गांधी जी उस समय दिल्ली में नहीं थे, तो कलकत्ता में थे, और नोआखाली कलकत्ता में। अभी हम पिछले 2 साल पहले नोआखाली गए थे, जहाँ गांधी जी थे। हमने एक नॉवेल लिखा है, उस नॉवेल का नाम है नोआखाली। वो 2 अक्टूबर को भी वाणी प्रकाशन से ही आ रही है। वो पूरे उस प्रसंग को, जिस पर आपने चर्चा की है कि गांधी जी कैसे पार्टीशन हुआ और कैसे गांधी जी नोआखाली में क्यों थे और कलकत्ता में क्यों थे गांधी जी दिल्ली में क्यों नहीं थे और कलकत्ता में क्यों थे, इसके बारे में बहुत ही, वो वांग्मय के आधार पर बनाया गया है। संपूर्ण वांग्मय जो 100 खंडों का है, उसके आधार पर उसको लिया गया है। दिल्ली कलकत्ता दोनों कम्युनल राइट से झुलस रहा था, दिल्ली भी कलकत्ता भी। दिल्ली उस समय संभालते अंत में कलकत्ता उनको जाना पड़ा। नहीं, हाँ, वो तो माउंटबेटन ने कहा था कि 55 लाख सेना जो काम नहीं कर सकी, वो अकेला एक बूढ़े व्यक्ति ने, अकेले वन मैन आर्मी का नाम दिया था कि उन्होंने एक व्यक्ति का सेना, वन मैन आर्मी। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के ये समझने की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो बिहार रहा, पूरा देश का मूवमेंट रहा था, इसमें
जाति धर्म भेदभाव ये कुछ भी नहीं था, बस एक जुनून था, एक पवित्रता थी विचार में, जो कि सबको मिलके अपने देश को आजाद करना था अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन से। तो अभी जिन विचारों को जीने की जरूरत है, गांधी जी के विचारों को समझने की जरूरत है दिल से। मैम भारती मैम, 2 शब्द आप चलते चलते कहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका कुल मिला के संक्षेप में 2 शब्दों में। जी भारती मैम। सबसे पहले जी सबसे पहले तो जाते जाते मैं सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना बधाई देती हूँ। और दूसरा ये कि बिहार की भूमिका अविस्मरणीय है और ये ऐतिहासिक है अन्य राज्यों की तुलना में। सुजाता मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और रवि सर, आपसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। आगामी 23 अगस्त को पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती भी है और आज 15 अगस्त का दिन भी है। राजकुमार शुक्ल पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और बिहार की भूमिका में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सभी का योगदान रहा है। स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है, उसमें सबका योगदान रहा है। सबने लाठियां खाई है, सबने त्याग किया है, सबने कुर्बानियां दी हैं। और जाते जाते यही कहेंगे कि इस माटी में खून सना है लाखों वीरों का, इस माटी में, बिहार की माटी में खून सना है लाखों वीरों का। आई है आजादी तोड़ के कई जंजीरों का, आई है आजादी तोड़ के कई जंजीरों का। वाह वाह वाह, बहुत 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 खूब। मैम सुजाता मैम, 2 शब्द जी चलते चलते। जी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई और आपके सफल आयोजन के लिए भी आपका शुक्रिया, आभार कि आपने हमें एक स्टेज दिया और अपनी बात को कहने का और आपसे बातचीत करने के लिए। इसी बहाने इन विद्वान जो हमारे मित्र हैं उनसे मिलने का मौका मिला, मैडम से भी मिलने का मौका मिला और आगे भी हम लोग संपर्क में रहेंगे एक दूसरे के साथ। और बिल्कुल। जी तो और बस यही आशा करते हैं कि हमारा देश दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए, सब तरफ से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी रूपों में, भौगोलिक, और हम न हम किसी को आंख दिखाएं और न कोई हमें आंख दिखाए और न किसी की आंख को दिखाने के को हम सहन करें। तो ये जो हमारा देश है, ये कोई बिहार, महाराष्ट्र और इसमें बटा हुआ नहीं है। तो एक इसके लिए कि हम अपनी जो अलग अलग मोती हैं जो एक माला में पिरोई हुई है। जी। और ये पूरा जो हिंदुस्तान है, ये पूरा हिंदुस्तान, बिहार के लोगों की सबसे कम ये जो संकीर्णता है ना, राज्य क्षेत्रवाद, सबसे कम क्षेत्रवाद है। बिहार के लोग बड़े उदार हैं और पूरे देश को अपना मानते हैं। और इसी तरह से हम ये नहीं चाहेंगे कि हम कोई राज्य जो आज बहुत प्रभुत्वशाली है या धनी है या समृद्ध है, तो लेकिन हमारा जो ये गुण है, जो हमारे में क्षेत्रवाद की संकीर्णता नहीं है बिहार में, वो हमेशा ऐसे ही रहे। और हम तो ये भी कामना करेंगे कि दूसरे राज्यों की भी संकीर्णता समाप्त हो और उस तरह का क्षेत्रवाद न हो जो हमारे देश को और मजबूत बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप लोगों का। आपके शब्दों को ईश्वर अपनी आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसा ही हो। सुजाता मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। शुभकामनाएं फलीभूत हो। इतने ओजस्वी और जुनून भरे जो हमारा पूरा गौरवशाली इतिहास रहा है, भारत जो स्वतंत्रता संग्राम, आजादी के ऊपर जो बिहार की स्थिति भी रही है, तो ये इतने कम समय में इसे समेटा नहीं जा सकता है। इसके लिए हम और भी आगे अच्छे प्रोग्राम लेकर आएंगे और आप लोगों से भी बात करेंगे। तो यही अंत में जाते जाते कहूंगी कि सीने पर गोली खाई है, फिर हमने ये आजादी पाई है। यही जज्बा और जुनून और देशभक्ति का जो ज्वाला है, वही आज भी हर देशवासियों के दिलों में अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। हम सब एक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करती हूँ और तमाम दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।